परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से। और आज दोबारा हम परमेश्वर के वचन से कुछ अहम बातों को सीखेंगे, जो वचन हमें स्वतंत्र करता है और हमें उन्नति देता है। कई सारे भाई और बहन जो मसीह में हैं, स्वतंत्र जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे कोई दबाव में है, कोई बंधन में है, या उनके ऊपर कोई भारी बोझ है। लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसा जीवन दिया है। एक वचन पढ़ते हैं जो मत्ती का 11वां अध्याय में है, 28 से लेकर 30 वचन पढ़कर शुरू करते हैं। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरी जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। देखिए, प्रभु यीशु ने जब कहा कि मेरी जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, कहने का मतलब क्या है प्रभु यीशु का, कि जब तुम मेरी जुआ उठाओगे तो प्रभु यीशु जो हमारे साथ खड़े हैं वो वहां से हटने वाले नहीं हैं। कह रहे कि मुझसे सीखो, यानी कि जब हम उसकी जुआ उठाते हैं वो भी साथ साथ चलते हैं। और जब हम प्रभु यीशु का जुआ उठा लेते हैं, हमारे जीवन का भी जो बोझ है, बड़ी बोझ जो है, भारी भरकम बोझ होगा, वो भी प्रभु यीशु के कंधे पर ही आता है। जिसको प्रेरित पत्रस जो है, उन्होंने सही सही कहा कि तुम अपनी सारी बोझ जो है प्रभु यीशु पर डाल दो। देखिए, जब हम प्रभु यीशु का जुआ उठाते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, तो प्रभु यीशु जो है अपने मार्गों पर, जो जीवन का मार्ग है, उसमें चलाते हैं और जो है हमें सिखाते भी हैं उनके राज्य की बातों को, जिसके कारण उनका जो जुआ है हमें हल्का लगता है और प्रभु यीशु का जो बोझ है हमें एकदम हल्का लगता है। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे कि मुझसे सीखो और मेरी जो जुआ है वो सहज भी है और हल्का भी है। लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो प्रभु यीशु का जुआ उठाकर जो है चलते हैं उनके साथ, लेकिन कुछ साथ साथ चलने के बाद हम उनकी जुआ को उतार कर रख देते हैं और अपनी मार्ग पकड़ लेते हैं। वैसे हम अपने जीवन में करते क्यों हैं, ये सीखने के लिए हम कुछ वचन देखते हैं जो मत्ती का 13वां अध्याय में है, वचन 19 से लेके पढ़ेंगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दृष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। यहाँ पे प्रभु यीशु जो है इस दृष्टांत का मतलब समझाने के पहले एक बीज बोने वाले के ऊपर एक दृष्टांत बता रहे थे। और वहां पर वो जो बीज बोने वाला था, बीज बो रहा था, तो कुछ बीज जो है रास्ते के किनारे पे पड़े और कुछ जो बीज है पथरीला इलाका जो है वहां पर पड़े, और कुछ ऐसे बीज थे जो कांटों का जो पेड़ है, जो झाड़ है, उसके बीच में पड़े, और कुछ अच्छे बीज जो है वो अच्छे जमीन पर भी पड़े। लेकिन यहाँ पर जो पहला जो मतलब प्रभु में बता रहे हैं उसमें ऐसा है कि कुछ बीज जो है रास्ते के किनारे में पड़े। ये उन लोगों को दर्शाता है जो प्रभु का जुआ उठाकर उनके साथ चलते हैं और प्रभु जो है उनसे राज्य की वचन जो है, राज्य की बातों को सिखाते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, तो वो हमें सिखाते हैं। लेकिन क्योंकि राज्य की बातें हमें समझ में नहीं आता, हम थोड़ी देर और कुछ समय तक प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, फिर हम उसके जुआ को उतार कर रखते हुए हम अपनी राह पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी राज्य की वचन समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, तुम पूछो, मांगो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा। और प्रभु का वचन में ये भी लिखा है कि जब हम उनसे मांगते हैं, पूछते हैं, तो राज्य की कुछ ऐसी बातें जो कठिन है समझने में, जो गुप्त और रहस्य की बातें हैं, ये सारी बातें प्रभु हमें सिखाते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु से पूछें, प्रभु आपने जो वचन हमें दिया है, राज्य का वचन जो हमें दिया है, उसका मतलब आप हमें समझाएं। तो क्या प्रभु आपको नहीं समझाएंगे? लेकिन हम जो क्या करते हैं कि प्रभु का वचन क्योंकि समझ में नहीं आया, उनका जुआ को उतार कर रख देते हैं, अपनी मार्ग पकड़ते हैं और चलते रहते हैं। फिर हमें एहसास होता है कि हमारे ऊपर वापस एक भारी भरकम बोझ जो है आ चुका है। इसलिए प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु से पूछना भी आवश्यक है, प्रभु का वचन का मतलब क्या है। अब और एक प्रकार के लोगों के विषय में देखेंगे इस दृष्टांत में। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों यहाँ पर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु का जुआ उठाकर, और प्रभु उन्हें राज्य का वचन देते हैं। अब क्या होता है कि जब राज्य का वचन उन्होंने ग्रहण किया तो बड़ी आनंद से ग्रहण करते हैं, और ये वही लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनकर जो तालियां बजाएंगे और कहेंगे कि वचन बहुत ही अच्छा था, प्रचारक का भी वो तारीफ करेंगे। और जो है इसी वचन के कारण, जो वचन उन्होंने सुना है, परमेश्वर के वचन के कारण, जब उनके जीवन में
क्लेश या उपद्रव आता है यानी सताव आता है, तो वे लोग जो हैं प्रभु का जुआ वापस उतार कर रख देते हैं और अपनी मार्ग पकड़ लेते हैं। देखिए, जब प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझसे सीखो, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रभु आपके साथ साथ चल रहे हैं ना, वो आपका मदद करेंगे? जब उनका ही वचन के कारण जब आपके जीवन में कोई सताव आता है, ये जो सताव है आपके परिवार में से ही आ सकता है, आपके रिश्तेदार हैं उनके बीच में से आ सकता है, आपके समाज में से आ सकता है, या फिर आप जो काम करने जाते हैं वहाँ पर भी कुछ लोग आपकी सताव कर सकते हैं। तो जब परमेश्वर के वचन के कारण सताव आती है, तो हमें ये भरोसा रखना कि जो प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं ना, अब जो प्रभु हमारे भीतर भी है वो हमारी सहायता करेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमें प्रभु का जुआ उठाकर सदा चलता रहना है। अब तीसरे प्रकार के लोगों के विषय में हम देखेंगे। जो झाड़ियों में बोया गया है, ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ पे कुछ प्रकार के लोग हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं जुआ उठाकर, और उसके बाद क्या होता है कि ये कांटों का जो पेड़ है, जो पौधा है, उसके बीच में गिरने के कारण वो उसे बढ़ने नहीं देता। और ये किसको दर्शाता है? संसार का चिंता जो है और धन का जो धोखा है उसको दर्शाता है। जब मनुष्य इन सारे संसार के चिंता को लेकर जीता है, और धन क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ पर तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन भी है, और धन के पीछे, धन की अभिलाषाओं को लेकर जब मनुष्य जीता है तो वो धोखा खाता है, और इसी कारण चिंतित होकर वो इस चिंता में जो प्रभु के साथ चलते चलते वो अपने जो कदम है रोक देता है। फिर प्रभु का जुआ वापस उतार कर रख दो और अपनी मार्ग पकड़ कर चलता है, और उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर वापस कोई भारी भरकम बोझ आ गई है। इसीलिए हमें प्रभु पे भरोसा करना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि उन बीज के विषय में जो अच्छी जमीन में गिरे, तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते भी हैं और परमेश्वर से पूछकर समझ भी प्राप्त करते हैं, और समझ प्राप्त करने के द्वारा उस वचन को कार्य में भी लाते हैं और अनेक फल लेकर आते हैं अपने जीवन में। और आपको और एक प्रकार के लोगों के विषय में भी बता देता हूँ, जो गलतियों की किताब में है, 5वां अध्याय 1 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तों के जुओं में फिर से ना जूतो। यहाँ पर उन लोगों के विषय में लिखा है, हालांकि सारे मसीह भाई बहनों के विषय में है, कि मसीहा ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए। मसीह ने हमें स्वतंत्र करके कोई बंधन हमारे ऊपर डालने के लिए हमें स्वतंत्र नहीं किए थे। हम स्वतंत्रता के जीवन जिए, इसलिए हमें स्वतंत्र किए हैं। लेकिन कई सारे लोग जो है ना, इस स्वतंत्रता में आने के बावजूद भी बंधन में जी रहे हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ क्यों ऐसा होता है। हमारे गाँव में पहले जो है एक समय में तेल बनाने के लिए एक चक्की, जो पाँव चक्की कहा जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब भी कई गांव में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें एक बैल की ज़रूरत पड़ती है। तो बैल के कंधे पे भी एक जुआ होता है, और वो जुआ को जो है, जो पीसने वाली चक्की, जो पत्थर उसमें लगाया जाता है, और इस बैल का काम होता है कि दिन भर जो है उस चक्की को पीसने के लिए वो गोल गोल घूमता रहता है। अब क्या है कि 3 घंटा हो, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, कितने भी समय हो, इस बैल का एक ही काम होता है कि वो गोल गोल घूमते रहे। और अब इसी बैल की विषय में एक खासियत भी है कि जब उस बैल को वो स्वतंत्र या आज़ाद छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए कि वो जाकर घास चरा कर आए, वो बैल जो जहाँ भी जाता है ना, स्वतंत्र होकर भी वहाँ भी गोल गोल ही घूमता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर कुछ मसीह भाई बहन जो है स्वतंत्र होकर आते हैं, फिर भी कई जगह पर गोल गोल घूमते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस काम में आपका मन लगा है, जैसे वो बैल जो पूरे दिन एक ही काम कर रहा है जिसमें उसका मन लगा हुआ है, वैसे जब हमारा भी मन किसी बातों में लग जाती है, हम स्वतंत्र होकर आने के बावजूद भी हम अपना मन को उसी बातों में लगाए रखेंगे। इसी कारण हम में से कई सारे घूमते हुए नजर आते हैं। और क्या होता है कि जब हम जानेंगे कि हमें स्वतंत्र किया गया है, क्योंकि इस संसार में जो है हमारी अभिलाषाओं को बढ़ाने के लिए, हमारी वासनाओं को बढ़ाने के लिए कई सारे से बातें हैं, और पाप के दलदल जिसमें से प्रभु ने हमें स्वतंत्र करके लाए ना, अगर हमारा मन उसी में बना रहेगा तो हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी हम उसी में फिरते हुए नजर आएंगे। इसलिए हमें अपना मन वहाँ से स्वतंत्र करना, अपना मन का नयापन करते हुए हमें प्रभु के साथ जो है उनका जुआ उठाकर उनसे सीखकर, प्रभु से सीखते हुए हमें प्रभु के साथ कदम पे कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना है। तब जाकर हम जैवन से भी बढ़कर, जैसे प्रभु का वचन लिखा है, वैसे जीवन जी सकते हैं। और यही हमारी प्रार्थना है, उम्मीद है और आशा है सभी भाई और बहनों के लिए कि सभी लोग स्वतंत्र जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा करते रहेंगे। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप भला हैं, आप
महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। और आपने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें एक स्वतंत्र जीवन आपने दिए हैं। और इस जीवन में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि तुम मेरी जुआ उठाकर चलो। और क्योंकि प्रभु यीशु का जुआ जो है वो सहज है और उनका बोझ हल्का है। ये बोझ जो हल्का है ये आपका आत्मिक जीवन को दर्शाता है पिता। जब हम आपकी आत्मा में बहते हुए हम अपना जीवन जीते हैं तो सब कठिनाइयाँ, सब बोझ जो है हमारे जीवन से हट जाती है और हम एक आसान सा जीवन, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। पिता परमेश्वर, ये जीवन जो आपने हमें दिया है इसे हम आपने जैसा जो तरीके से जीना है वो आप हमें सिखाइए, ताकि हम वैसे ही जीते हुए हम आपकी महिमा कर सकें। हमारे हर एक दिन जो है, हमारा समय जो है, इसमें आपका ही महिमा होता रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हम सारे लोगों को आशीषित करने के लिए। हमारे जीवन में केवल आपकी महिमा हो। सारा आदर, सम्मान और महिमा हम आपको देते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से।